नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर सीखेंगे। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, तो चलिए आज हम लोग इसे पूरी तरीके से याद करते हैं और समझते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले एक बात समझिए, दूरी और विस्थापन क्या है। ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, दो पॉइंट है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यानी कि पॉइंट ए से बी तक जाना है। तो इसके कई रास्ते हैं, या तो आप ऐसे जा सकते हो, या फिर आप ऐसे जा सकते हो, या फिर आप ऐसे जा सकते हो, या फिर कई भी रास्ता है, इधर उधर घूम घूम के कैसे भी आप यहाँ पे पहुँच जा रहे हो। तो ये जो सबसे छोटा वाला रास्ता है ना, जो सबसे छोटा रास्ता, यही विस्थापन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विस्थापन। और जो बाकी रास्ता है वो सब डिस्टेंस है, यानी जो भी रास्ता आप तय कर रहे हो वो सभी डिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होता है वह होता है विस्थापन। तो यहीं पे पहला पॉइंट लिखा गया है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु गति करते हुए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है किसी भी रास्ता से, तो वो क्या है? दूरी है। जबकि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी है, तो इसके बीच जो न्यूनतम दूरी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी दोनों का परिभाषा कन्फर्म हो गया। तो अब हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं इसमें। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी कैसा राशि है? अदिश राशि है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। अब यह अदिश क्यों है और यह सदिश क्यों है वो समझ लीजिए। देखिए, तीसरा अंतर ये हो जाएगा कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसी के कारण दूरी जो है वह अदिश राशि है। ठीक है, इसमें परिमाण होता है सिर्फ, यानी सिर्फ इसे रिजल्ट से मतलब है। जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक इसे पहुँचने से मतलब है, कोई भी रास्ता ले सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी रास्ता से बस इसे यहाँ पहुँच जाना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कहता है कि परिमाण, यानी कि रिजल्ट तो होगा, लेकिन साथ साथ में एक डायरेक्शन होगा, यानी कि एक दिशा भी होगा, जो कि सबसे छोटा रास्ता वाला होगा। ठीक है, यानी जो सबसे छोटा रास्ता से एक पॉइंट पर पहुँचेगा वो होगा विस्थापन। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसी के कारण यह सदिश राशि है। और इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसी के कारण यह अदिश राशि है। चलिए, तीन अंतर क्लियर हुआ। हम लोग चौथा अंतर समझते हैं। यहाँ हम लोग चौथा अंतर समझते हैं। दूरी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन जीरो हो सकता है। किस स्थिति में दूरी जीरो हो सकता है? देखिए, दूरी जो है वह जीरो नहीं हो सकता और विस्थापन जीरो हो सकता है। दूरी एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, तो दो बिंदुओं के बीच दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। दूरी कितना भी कम हो जाए वह जीरो नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन, जैसे कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो विस्थापन इस स्थिति में ज़ीरो हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ए से गया, चलते चलते बी तक पहुंचा और बी से वापस लौटकर फिर आ गया ए पर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वह ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ जाने पर विस्थापन ज़ीरो हो जाता है। तो जीरो हो सकता है और दूरी जो है ज़ीरो नहीं हो सकता। अगला पॉइंट कहता है कि दूरी हमेशा धनात्मक होगा, जबकि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो दूरी हमेशा आगे पीछे कहीं भी जाइए, या तो इधर 2 मीटर जाइएगा या इधर 5 मीटर जाइएगा एक बिंदु से। लेकिन विस्थापन, यहाँ चल गए हैं, मान लीजिए कि 5 मीटर आगे गए, तो विस्थापन आपका +5 मीटर है। वापस आ गए इसी बिंदु पे, तो विस्थापन हो गया ज़ीरो। अब इधर से वापस इधर चल गए 2 मीटर, मान लीजिए कि इधर आ गए, तो इधर -2 मीटर आपका विस्थापन हो गया। ठीक है, तो विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी, और ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम लोग ने 5 पॉइंट क्लियर किया है। लास्ट पॉइंट ऐसे ही है आपके नॉलेज के लिए कि दूरी का ऐसा मात्रक जो है वह मीटर होता है, जिसे एम से सूचित करते हैं। और विस्थापन भी तो एक प्रकार का दूरी है भाई, तो ये भी विस्थापन का भी ऐसा मात्रक मीटर होता है। विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का दूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर सीखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।